हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने 10 में नहीं पढ़ा तो टेंशन नहीं है, बस कंसंट्रेशन अपना बनाए रखें, दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि जो भी है मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं, देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग ये देखेंगे, ज्योमेट्री को और नाम है इसके प्लेन ज्योमेट्री भी कहते हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी कहते हैं। 3 नाम है इनका, सभी यही है। तो देखते हैं ज्योमेट्री में आखिर है क्या। सो ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री मैथ की एक क्या शाखा है, इन विच वी स्टडी अबाउट पॉइंट्स, फिगर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। 3 बातें यहाँ है, पॉइंट, फिगर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। इट हैज नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉर थिकनेस, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। ये देखेंगे, जब ये स्ट्रेट सीधा करता है तो इसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जब ये एक पॉइंट मूव करेगा राउंड पे तो ये आपका सर्किल का कंस्ट्रक्शन करेगा। फिर ये पॉइंट डिफरेंट पाथ पे पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुआ। नेक्स्ट आपका है, मान लीजिए पॉइंट इस फॉर्म में करें, तो ये आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है। इसे आप तो इलिप्स कहते हैं। इसे जो है इस फॉर्म में अगर मूव करेगा तो पाराबोला, और ये इस फॉर्म में आता है तो ये हाइपरबोला। मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत 5 चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट है, सेकेंड आपका जो ये स्ट्रेट लाइन, 1 मिनट, या थर्ड में है आपका, सॉरी सेकंड में आपका लोकस एंड इट्स इक्वेशन। बहुत स्मॉलेस्ट चैप्टर है, 1 या 2 क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। थर्ड में है स्ट्रेट लाइन। मेन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के बारे में ही आपको स्टडी करना है थर्ड चैप्टर में। फोर्थ में आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड 5 में सर्किल, और 6 है कोनिक सेक्शन। ये थोड़ा सा कम्पिटेटिव में आता है, एग्जाम में तो नहीं, लेकिन कंपटीशन में इससे क्वेश्चन ज़्यादा राइज किए जाते हैं। तो खैर वो बात की बातें हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स है क्या? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट शोज इट्स पोजीशन। कोऑर्डिनेट्स कुछ है नहीं, सिर्फ पॉइंट की ये लोकेशन बताता है कि ये कहाँ पे स्थित है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो फ़ोन करते हैं कि आई एम इन मुंबई, आई एम इन दिल्ली, तो ये आपका लैंग्वेज है, लेकिन ये पॉइंट के लिए पहले बताता है कौन? कोऑर्डिनेट, कि ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कहाँ स्थित है, किस जगह पे है। तो टाइप्स जो है वो कोऑर्डिनेट्स के 2 हैं। फर्स्ट है पोलर कोऑर्डिनेट और एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आपको जो मेनली पढ़ना है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है। ये पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग शो करते हैं, इसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। जैसे आप यहाँ देखें कि एक लाइन है, हमें दिखाना है कि एक लाइन 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ की ज़रूरत है, और वो कितना इससे ऊंचाई पर है, तो इसके लिए हमें थीटा चाहिए। यानी ये कहा जाए कि 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, आर और एक एंगल, डिस्टेंस और एक एंगल। यहाँ डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और एंगल उसके बीच क्या झुकाव कितना है, टेंजेंट, वो थीटा से डिनोट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट शोज इट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है कि जो एक्स और वाई एक्सिस से दूरी को जो दिखाता है उसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं।
तो आप इसे नोट कर ले। इतनी बातें, जो बातें हैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ये आप थ्योरी कंप्लीट रखेंगे तो कहीं भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने कैसे सिन्हा के बताया तो सिर्फ यही, आप इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो आप कोई भी बुक एनसीईआरटी हो या और अदर पब्लिकेशन वो सभी सॉल्व होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके गाइज, हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो मैंने लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट शोज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कार्टेशियन को मैंने कहा था कि मेनली आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस को बतलाता है फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है और वाई एक्सिस से वो कितना दूरी पे है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे डिनोट किया पी एन एक्स वाई। सो एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग, आपका क्वेश्चन में आएगा एब्सिसा। इसे एब्सिसा कहते हैं और ये y को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। क्वेश्चन में यूज होगा इसलिए मैंने बताया। सिर्फ पार्टिकुलर वैल्यू को, x को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और y x कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या एब्सिसा डायरेक्ट, और y को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। और ये दोनों को जो है इस फॉर्म में लिखते हैं। p क्या है आपका, हेयर p here x y, sorry, x y is a coordinate of p। क्लियर है। x को हम लोग एब्सिसा कहेंगे, y को हम लोग कोऑर्डिनेट कहेंगे, और इसी तरह हेयर एक्स वाई को क्या कहेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ p। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका स्टेप है टॉपिक क्वाड्रेंट। ये इसका सेकंड नाम है कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। मैंने कहा था ये ज्योमेट्री जो आपको स्टडी करना है वो प्लेन ज्योमेट्री है। तो प्लेन ज्योमेट्री को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम 4 पार्ट्स। सो डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स नॉन एज क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वल, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट करते हैं, क्वाड्रेंट। तो यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट सेकेंड। ये देखिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, आप कहाँ से 1 स्टार्ट करेंगे ये फिक्स है। आप ये एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे इस फॉर्म में। आप यहाँ से आएंगे तो ये इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, ये एंगल लेने का। तो फर्स्ट में देखेंगे एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहेंगे। आप अगर कोऑर्डिनेट आपका लिखा हुआ है -5 और 6, मीन्स एक्स निगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जब दोनों वैल्यू निगेटिव हो, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी, दैट मीन्स एक्स भी निगेटिव हो और वाई भी निगेटिव हो, तो हम लोग कहेंगे दैट पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज बोथ आर निगेटिव। एंड फोर्थ के लिए कंडीशन है कि यहाँ पे देखेंगे एक्स इसका क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वाई इसका निगेटिव है। दैट मीन्स एक्स इज ए पॉजिटिव बट वाई इज ए निगेटिव। ये आपको साइन रिमेंबर रखना होगा, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं फिर कर पाएंगे कि किस ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, सो यही है ये एक्सरसाइज जो 1 है, उसमें हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मीन्स पोलर को कार्टेशियन में चेंज करना और कार्टेशियन को पोलर में। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पर। इसे आप इस स्क्रीनशॉट ले लें। ओके फ्रेंड, मैंने अभी तक आप लोगों ने जो देखा था वो इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्री के बारे में, कि आपने 10th में या 9th में जो भी पढ़ा वो आपको याद है या नहीं, वो रिमेंबर हुआ कि
कोऑर्डिनेट एक्सिस तक। ये आपका जो है वो आपका एक्सरसाइज 1 का ये फार्मूला है, इससे आपका टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना और पोलर को कार्टेशियन में। सो पोलर में देखिएगा क्या है कि इफ़ आर थीटा, मैंने बताया था कि डिनोट किया जाता है आर थीटा इज ए पोलर कोऑर्डिनेट्स देन फाइंड एक्स वाई। अगर आर और थीटा दिया है हैज गिवन, देन यू विल हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। सो यहाँ देखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, जैसे ही आप यहाँ लेंगे तो जानते हैं कि कॉस थीटा पी बाई एच, पी यहाँ पे आपका एक्स है, पी बाई एच एक्स बाई आर। तो फिर आप यहाँ जब इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 1 से तो एक्स एंड आर को कॉस से करेंगे तो आर कॉस थीटा। आपका फर्स्ट फार्मूला ड्राइव हुआ। एक्स आर का वैल्यू रखेंगे और थीटा का रखेंगे तो आपको एक्स फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेम साइन थीटा, हम लोग क्या जानते हैं पी बाई एच, वो बी बाई एच था। तो यहाँ भी फिर देखेंगे दिस एंड दिस। सो यहाँ भी 1 लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका y आया आर साइन थीटा। आर आप वैल्यू रखेंगे 2, साइन का मान 30 आप रखेंगे, साइन 1/2 तो कट करके कुछ वैल्यू आएगा तो x और y आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन किसका करना है, अगर पोलर कोऑर्डिनेट हैज गिवन देन फाइंड द कोऑर्डिनेट x, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म, मीन्स इफ x and y is a Cartesian coordinate, that means Cartesian coordinate has given, then you have to find the polar coordinate, that means r and theta. So r equal to root over x square plus x square. So from figure by Pythagoras theorem, this and this, so root over x square, distance between p and this is a b, p square plus b square. So ये आपका एक फॉर्मूला आएगा फॉर फाइंडिंग। नेक्स्ट है थीटा फाइंड करने के लिए, तो थीटा के लिए जस्ट यूज किया गया tan थीटा, दैट मीन्स p बाई b, p इज ए y एंड b इज ए x। सो क्लियर, ये बहुत ईजी है। थोड़ा सा कंडीशन आपको जो है वो रिमेम्बर करने का है, या अपने टेबल पे ये फॉर्मूला लिख लेंगे ताकि आपको बना 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आपको थर्ड में याद करना है कि इफ ए पॉइंट लाइज इन फॉलोइंग क्वाड्रेंट, मैंने अभी कहा था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और वो अकॉर्डिंग टू आपको साइन सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहेगा वो तो पता चलेगा कि अगर x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, देन दैट पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ एनी पॉइंट बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, देन दैट पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट थीटा इक्वल टू अल्फा, देयर इज नो चेंज, बट पॉइंट इज लाइन इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट में वो लाइज करेगा तो आपको पाई माइनस अल्फा, जो भी आपका थीटा है वो आपको पाई माइनस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू और ट्रिगोनोमेट्री में है, एक 3rd या 4th चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ आर्बिट्री मैग्नीट्यूड, कि आप बहुत बड़ा बड़ा एंगल है साइन 1 लाख 2 लाख, तो आप उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। खैर, तो यहाँ आपको पाई में से एंगल को जो भी आपका वैल्यू है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ही आपका आंसर रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लाइज कर रहा है तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, ये भी सही है और ये भी सही है। आप दोनों में से कोई एक करेंगे वो अकॉर्डिंग टू होगा, बुक में दोनों रहेगा, नहीं तो कोई एक भी रहेगा। आपका आंसर मिल रहा है तो वो सही है। पाई प्लस अल्फा एंड अल्फा माइनस पाई, एक एंटी क्लॉकवाइज में लिया, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट में है आपका 4 2 पाई माइनस अल्फा, जैसे यहाँ पे एक रोटेट करेंगे इस तरह से तो 2 पाई में से आप अल्फा को हटा दें, या एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो माइनस अल्फा आपको होगा। तो ये डायरेक्ट आपको इफ पॉइंट लाइज कर रहा है थीटा में तो आप इसमें करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें कॉपी में। चलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज की तरफ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके गाइज,
तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है। टाइप 1 में क्या है आपको कि देखेंगे, मैं एक क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी आप मैं शॉर्ट में करूँगा क्योंकि टाइप्स वही है। कोई एक आप अच्छे से देखेंगे तो आपका सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। कार्टेशियन को फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन निकालना है, दैट मीन्स एक्स और वाई आपको फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट, किसका, पॉइंट का। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन ये आपका क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू 5√2 एंड थीटा इक्वल टू π/4। क्या निकालना है आपको, x एंड y। वी नो डैट x इक्वल टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला r cos थीटा। सो x तो हमको फाइंड करना है, वेरिएबल है यहाँ, r का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5√2 cos थीटा आपका यहाँ पे है π/4। π/4 मीन्स 45 डिग्री, जो आप 10th में आप वैल्यू याद किए होंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज और वैल्यू। सो 5√2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2। आप कैंसिल कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आया 5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, ये हमारा निकला x सिंस y इक्वल टू r sin थीटा। सो r इज ए 5√2 and sin and theta is a π/4 same. So pi equal to 45 degree, so 5√2 into sin 45 1/√2, this is also same value, so 5. So Cartesian form, that means x y. So value is x equal to 5 and y also 5। कहीं दिक्कत है तो कमेंट में करेंगे, जहाँ दिक्कत नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट डे इसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, दिस इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 1 का सेकंड है। वही नेक्स्ट दिया हुआ है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स है। पोलर कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, तो टाइम कम लगे इसलिए मैंने इसे सॉल्व किया। देखिए कैसे किया है। तो ये आपका दिया हुआ है r और ये थीटा π-10 इनवर्स। तो थीटा इक्वल टू मैंने इस पूरे जहाँ पे ये है मैंने इसे पूरा क्या मान लिया, अल्फा। इजी में शॉर्टेस्ट करने के लिए हमने सपोज इसे कर, वो अल्फा हमने ले लिया। तो r cos थीटा हम लोग जानते हैं x इक्वल टू r cos थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अल्फा को हमने एक्सप्लेन किया है, वो देखेंगे। वेयर अल्फा इक्वल टू मैंने सपोज किया tan इनवर्स 5/12। सो tan इनवर्स है, जब ये इसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड में तो ये tan अल्फा इक्वल टू 5/12। सो ये हम जानते हैं कि दिस इज ए p एंड दिस इज ए b, डेट मीन्स tan अल्फा यानी p, ये आपका यहाँ पे एंगल अल्फा लेंगे तो ये आपका 5 होगा और ये b है ये 12 होगा। तो बाई कर्न आप निकालेंगे p² प्लस b², 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 5 के करेंगे 25, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 169। 169 का जो है हम लोग निकालते हैं 13। तो ये p b और h निकल गया हमारा। तो देखेंगे x इक्वल टू r cos थीटा 13 cos,
ये आपने 10 में पढ़ा होगा, पाई माइनस थीटा, या ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी बताया गया होगा कि इसमें चेंज करते हैं और किस में नहीं। पाई माइनस रहता है तो क्या होता है, तो यहाँ है पाई माइनस अल्फा, डेट मीन्स माइनस कॉस अल्फा होता है। जैसे कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे माइनस मैंने लगाया 13 का 13, और ये फिर पाई आपका रिमूव हो गया क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 13। कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस थीटा जो हम लोग जानते हैं बी बाई एच, बी हमारा 12 है और एच हमारा 13 है, तो हमने 13 लिखा, ये 13 से 13 आपका कैंसिल, तो -12, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। इसमें चलेंगे वाई में, वाई इक्वल टू आर साइन अल्फा, 13 साइन पाई माइनस अल्फा। आपको ये पता होगा कि जो साइन का वैल्यू जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, वो याद रखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। थर्ड चैप्टर में ये है, अगर कोई दिक्कत है तो उसे आप फिर कर लेंगे रिवाइज कि किस में प्लस और किस में माइनस होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ आर्बिट्री मैग्नीट्यूड, इस चैप्टर में ये किया गया कन्वेंस। सो साइन पाई माइनस अल्फा, साइन अल्फा इसमें माइनस नहीं देंगे, याद रखेंगे। साइन अल्फा क्या होता है, पी बाई एच, पी आपका 5 है और एच 13, मैंने 13 लिखा है, यहाँ पे भी मैंने कैंसिल किया है, सो इक्वल टू 5। सो आपका कार्टेशियन फॉर्म आया 5 माइनस 12/5। ओके, एक स्क्रीन शॉट ले लें। ओके गाइज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड यानी लास्ट क्वेश्चन है। एक दिया है इसमें ये 7 माइनस पाई बाई 3, सो यहाँ माइनस पाई बाई 3 है तो आप r इक्वल टू 7 सपोज करेंगे और थर्ड थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 करेंगे। मैंने लिखाया था थर्ड के पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस थीटा है तो बिलोंग्स कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, 7r कॉस माइनस पाई बाई 3। यहाँ पे फिर आया प्लस माइनस का साइन। एक बार आप सिर्फ दोनों में से कोई एक याद रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आप याद रखेंगे। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड में जो होता है साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। थर्ड में tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में cos और sec का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सिर्फ पॉजिटिव याद रखेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, दोनों याद कीजिएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपका cos पाई माइनस 3 है। सो फर्स्ट में मैंने कहा था ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में cos और sec, इसमें आप करके देखेंगे तो आपका माइनस अल्फा आएगा, तो 7 इंटू कॉस पाई बाई 3, तो आपका ये पॉजिटिव होगा 7 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो ये 7/2 आया। नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू आर साइन थीटा, आर अब पुट करेंगे 7, साइन का वैल्यू साइन, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, सो माइनस साइन का साइन लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे मैंने बताया साइन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में रहता है, लेकिन यहाँ पे थीटा आप ये देख रहे हैं ये थर्ड में है, तो थर्ड में तो ये वैल्यू निगेटिव होता है साइन, तो मैंने निगेटिव यहाँ पे लगाया है। यहाँ देखेंगे माइनस साइन इंटू साइन पाई बाई 3, अब आप 60 डिग्री का मान रखेंगे -7, ये -7 इंटू साइन 60 का मान √3/2, सो यू विल मल्टीप्लाई -7 इंटू √3/2, डेट इज -7 √3/2, सो द कार्टेशियन पॉइंट फॉर दिस। तो यकीन है आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट इसे ले लें। ओके गाइज, अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 में। टाइप 2 में बस यहाँ पे जो कार्टेशियन था वो यहाँ आ गया और यहाँ का यहाँ चला गया, मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द पोलर आपको निकालना है, कार्टेशियन हैज गिवन, सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे डिटेल बता रहा हूँ, इसे देखेंगे कि मैंने कैसे किया। गिवन
है गिवन x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1। ये बहुत ही इजी है, जो आप जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है, √x² प्लस y²। डेट मीन्स 1² प्लस 1² इक्वल टू 2। ये आपका डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करना है थीटा। तो चलते हैं थीटा में हम, एंड थीटा इक्वल टू, थीटा आप क्या जानते हैं, tan y/x। y/x जो है वो आप पुट करेंगे, ये थीटा आप रहने देंगे, tan वैल्यू रखें, y है -1 एंड दिस वन माइनस से माइनस कर ली, यानी वो आपका आया tan यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती लिखा है, 1 मिनट देखें, थीटा नहीं tan थीटा, tan थीटा y/x। यस, अब सही है। सो tan थीटा y का वैल्यू x माइनस x, क्योंकि मैं देख रहा था आंसर नहीं आ रहा था, तो ये कैंसिल करेंगे, 1 से 1 करेंगे। अब आप ये बताएं कि tan थीटा, ये 1 जो आया आपका कितना का वैल्यू होता है, वो ऐसा आपका ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि 1 तो इजी फॉर्म में आ गया, नहीं, वैसा क्वेश्चन ही सेट करेगा कि जो इजी फॉर्म में वो आ जाए, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसा देगा जो आपको थीटा पे सेट हो जाएगा। तो tan हम लोग जानते हैं कि π/4, दोनों अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाता है, रफली अगर हम लोग देखें तो इससे ये कैंसिल, थीटा इक्वल टू π/4। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि थीटा निकालने के लिए एक लॉजिक दिया हुआ है, जो मैंने फॉर्मूला नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये पॉइंट किस में लाइज कर रहा है, मैंने किस पॉइंट में क्वाड्रेंट में लाइज करता है, 3rd में। यहाँ लिखेंगे सिंस -1 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, शो, इसलिए थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिखाया था, अल्फा माइनस पाई। देखेंगे आप रिकैप करके, तो ये अल्फा जो होगा कितना आप रखेंगे, π/4, क्योंकि यहाँ पे है माइनस पाई, तो आप एलसीएम लेंगे, तो ये आपका एलसीएम आएगा 4 पाई माइनस 4 पाई, पाई माइनस पाई करेंगे तो -3 π/4। अब आपका ये सही है। सो पोलर फॉर्म, पॉइंट आपका क्या होगा, आपका r आया है √2 और ये थीटा आया -3 π/4। देख लें आपका थीटा है या नहीं, सेकेंड का तो चलिए -3 π/4 है आपका, करेक्ट है। 1 टाइम से आप इसे शॉर्ट ले लें।
ओके गाइस, दिस इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 2 है। यहाँ आपका पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, सॉरी कार्टेशियन गिवन है, पोलर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -24। सो r इक्वल टू √/x² प्लस y² x इक्वल टू -7 स्क्वायर प्लस -24 टू द पावर स्क्वायर। सो √7 का स्क्वायर करेंगे 49 एंड 24 का करेंगे 576। आफ्टर द ऐड 625 और 625 इज ए स्क्वायर ऑफ 25। सो आर इज ए 25, आर का वैल्यू 25 आया। नेक्स्ट चलेंगे थीटा की ओर। तो tan थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है y/x। तो हमने y का मान -24 और -7, माइनस से माइनस कैंसिल किया। आफ्टर दैट थीटा इक्वल टू, मैंने ये 24/7 जो था वो tan मैंने इस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। मैंने tan थीटा था, थीटा को मैंने रखा और tan को इधर, तो tan में इन्वर्स आ गया, इधर भेजेंगे तो tan हो जाएगा ये 24/7, क्योंकि हमें सिर्फ थीटा चाहिए, tan नहीं चाहिए। tan थीटा इक्वल टू 20, यहाँ वैल्यू आ जाता तो ठीक था, अगर नहीं आया तो इन्वर्स में भेज देंगे। सो ये सिंस अब पॉइंट देखेंगे -7 -24 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में है तो थीटा मैंने बताया था अल्फा माइनस पाई आपका फॉर्मूला में है। तो अल्फा मैंने इस पूरे को सपोज कर लिया अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा, कोई भी एंगल ही तो है ये, tan इनवर्स में ले आए। ये यहाँ पे वैल्यू अगर कट जाता है 21 रहता है तो कोई वैल्यू आ जाता है 20 डिग्री 30 डिग्री। सो अल्फा माइनस पाई, अल्फा मैंने लिखा -पाई, दिस इज योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Okay dear, this is the next question. सेकेंड का ये थर्ड है। थर्ड में आपका पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन -3 and 4, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो हेयर x इक्वल टू -3 and y इक्वल टू 4। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला r इक्वल टू √x² प्लस y²। After that you will put the value of x at the place of x, -3 square plus y is equal to 4, 4 square. So 3 square to 9 and plus 4 square 16 and √25 and 25 is under root equal to 5. And next tan theta. tan theta में ये जो वैल्यू होता है वो मॉड में मीन्स पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे मॉड लिया है, वो आप नेक्स्ट में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे मॉड का। तो जो वैल्यू होता है विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो 4/-3, सो मैंने यहाँ 4/3 लिखा। थीटा इक्वल टू जस्ट मैंने tan को इस फॉर्म में किया, प्लस रहता है इधर आने पे माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई में tan था तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड से जब ऊपर करेंगे तो ये इन्वर्स आएगा इसमें, tan इन्वर्स 4/3। बट since point -3 and 4 minus and polar, and this point lies in second quadrant, x minus y is a positive, so second quadrant. So theta equal to pi minus alpha, pi, and this is alpha, so pi minus alpha 4/3. So coordinate be 5 and pi minus 10 pi/3. This is your आंसर। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं टाइप 3 में आफ्टर वन शॉट। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3। टाइप 3 में है ट्रांसफॉर्म गिवन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। मीन्स पोलर आपका गिवन है और इसे आपको ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज करके एनी हाउ आप जिस तरह ब्रेक कर सकते हैं, इसका कोई निश्चित ये फिक्स नहीं है कि आप इसे करें, बस आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि वो ब्रेक हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है।
आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि दिया हुआ इक्वेशन गिवन इक्वेशन कहें या पोलर इक्वेशन कहें, दिस इज द सेम मैटर, कार्टेशियन में चेंज करना है। डेट मीन्स आप इस इक्वेशन में आर भी एलिमिनेट करना है और थीटा भी एलिमिनेट कर देना है, सिर्फ एक्स और वाई का टर्म होना चाहिए। तो आप आर को भी ब्रेक करें और कॉस को भी ब्रेक करें, बोथ साइड। सो आर सॉल्यूशन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मल्टीपल एंगल में है cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला है तो उसे मैं यूज करूँगा cos 2 थीटा के पहले इस पे। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जानते हैं कि आप लोग दिस इज मान लीजिए पी एक्स और वाई स्क्वायर और ये रहता था हमारा आर स्क्वायर, इस सॉरी यहाँ पे तो एक्स ही होगा, एक्स वाई एंड आर। सो आर के इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो रूट ओवर में आता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर के पहले पे यहाँ अकॉर्डिंग टू फिगर में जस्ट क्योंकि आर स्क्वायर बराबर जानते थे हम लोग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan थीटा क्या होता है p बाई बी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिंस tan थीटा p बाई बी, p आपका x और y, तो आप यहाँ कॉमन लें x बाई y, यानी एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी हो जाएगा। सेम इसमें आएंगे 1 प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो ना ही आर है इस क्वेश्चन में और ना थीटा है, तो इसे ही हमें रिमूव करना था। बाकी आपका ये मेथड था कि आर को किए और जो फॉर्मूला आपको यूज इसमें करना होगा, जो रिमेंबर है ऐसा वो सेट करेगा क्वेश्चन में कि वो रिमूव ऑलरेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेसिक फंडामेंटल है जो हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आपका हो जाएगा 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग, tan थीटा होता है वाई बाई एक्स, मैंने यहाँ मिस्टेक लिखा है, तो जानते तो हैं वाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो ये सेम आएगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस आपका हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आप नीचे में एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका सेम है, दिस इज कैंसिल, सॉरी ये तो प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, मैंने गलती कर दिया यहाँ, ये एक्स आपका कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट में आपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, फिर है ये प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने छोड़ा था, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में आप आंसर मिला सकते हैं, ये है तो भी ठीक है और नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा। तो आप क्रॉस यहाँ पे जब इक्वल टू होता है और तो ये अनलाइक वेरिएबल है, ये भी तो कोई नहीं हो सकता, तो सेम है
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 2a² तो ये भी सेम है, तो x² प्लस y² इक्वल टू a² x² माइनस y²। इससे और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसे a प्लस b पे ब्रेक कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, आप बीच में भी यहाँ भी आंसर हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है और इसका आगे भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं, आपका आंसर यही दे रहा है x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर है। लिख लें इसे। ओके डियर, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 2 है। सो आपका क्वेश्चन है r2a cos थीटा। तो हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू y/x होता है। आपको यहाँ से r रिमूव करना है और थीटा भी रिमूव करना है, वहाँ पे x और y पुट करना है आपको। तो कहेंगे ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म। सो tan थीटा होता है y/x, तो y यहाँ से हमें क्या मिला p और ये आपको मिला b। तो cos थीटा हम लोग जानते हैं, तो आप h निकालेंगे, x² मैंने y² मैंने निकाला, p और b, यहाँ मैंने थीटा से पूछ किया, तो cos होता है b/a, एंड दिस इज h। और r इक्वल टू भी जानते हैं हम लोग √x² प्लस y²। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन, ये मैंने मसाला तैयार किया पुट करने के लिए, तो यहाँ मैंने r2a cos थीटा लिया, तो r के पहले इस पे √x² प्लस y² जानते हैं हम लोग, 2a मैंने सेम लिखा, cos थीटा के पहले इस पे x/y² मैंने लिखा, एंड दिस इज यहाँ मैंने लिखा, उसके बाद यहाँ है, तो इसे मैं कुछ कर नहीं सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस y² और यहाँ पे 2ax, दिस इज योर आंसर। इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला या एग्जैक्ट वर्किंग रूल नहीं है, जिस तरह भी आप ब्रेक करके, आपका सिर्फ ब्रेक करना है कि ना ही r हो और ना ही थीटा हो। क्लियर है? ओके, शॉर्ट ले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, लास्ट क्वेश्चन है r इक्वल टू a। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ r है, आपका थीटा तो है नहीं, तो ये और इजी फॉर्म में है, r के पहले इस पे √x² प्लस y² इक्वल टू a। ये भी आपका आंसर सही है। अगर सेम नहीं है तो उसमें मैंने देखा, तो यहाँ पे स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, तो स्क्वायर से रूट आपका ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a²। दिस इज योर आंसर। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके डियर, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, टाइप भी आपका 4 है। तो इसमें है नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म गिवन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ये आपका x और y है, तो कार्टेशियन है, तो x और y को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करेंगे तो फिर आपका इसमें r और थीटा आएगा और ये आपका फिनिश होगा। तो ये देखेंगे हम लोग, 1 मिनट, क्वेश्चन है x², ए की जगह पे ये जो दिया हुआ हम लोग क्या लिख सकते हैं, r²। क्वेश्चन 1 मिनट रुकेंगे, r², ये है a, और x के पहले इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताएं आप लोग। x इक्वल टू हम लोग जानते हैं r cos थीटा, क्यों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार। तो ये आप
स्क्वायर मीन्स 2 है और ये आप एलिमिनेट करेंगे तो r इक्वल टू आपका आएगा a cos थीटा। देखिए तो आंसर है, यस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपका यही आंसर है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 4.2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैंने ये कहा था कि इसका कोई वर्किंग रूल, कोई फॉर्मूला नहीं है, आप एनी हाउ किसी भी तरह आप ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने का रूल यही है कि एक्स और वाई आपको रिमूव करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई, 1 मिनट, ये एक्स वाई आपका दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने लिखा, फिर मैंने x प्लस वाई से डिवाइड दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी किया। आप इसे कट करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। मैंने अपने मन से, क्योंकि इसे हमें चेंज करना है, तो मैंने इसे किया तो ये आपका। फिर नेक्स्ट में है कि इसे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, क्या होता है आर स्क्वायर, इसके पहले इस पर लिखा मैंने, और फिर इसे मैंने वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट आपने चेंज किया था पोलर को, जिसे हम कर रहे हैं कार्टेशियन को चेंज करें, पोलर को आपने किया था तो ऐसा मिला था ये। तो हम लोगों ने एक्स से डिवाइड दिया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। इसमें भी हम लोगों ने एक्स से डिवाइड दिया तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 वाई बाई एक्स होता है tan थीटा, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हमने लिखा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, जस्ट इस पूरे का हम लोग कहते हैं cos 2 थीटा, और को तो और सेम लिखें, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। बाकी ये ब्रेक फॉर्मूला रहेगा तो आप इजी फॉर्म में इसे ब्रेक कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।